हेलो दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अविकारी शब्द। अब हमने सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले हमने सारे विकारी शब्दों को जो है कंप्लीट कर लिया है। विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी चीज़ों को देख लिया है। अब मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बनाया था, अगर आपके पास में वो है तो आप उसको थोड़ा सा एक बार देख लें। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे विशेषण की बात की थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो है 4 तरीके के मैंने विशेषण बताए थे और पर्टिकुलर बनने वाली कैटेगरी पे हमने डिस्कस किया था, है ना। अब उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देखो, मैं आपको थोड़ा सा ऑल ओवर व्यू बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रयोग के आधार पर जो है 2 तरीके के बताए थे। एक विकारी बताया था आपका और एक बताया था मैंने आपका अविकारी, है ना, अविकारी बताया था। तो अपन ने जो विकारी के 4 होते हैं ना, वो अपन ने देख ली हैं। संज्ञा कंप्लीट कर ली है, सर्वनाम कंप्लीट कर ली है, विशेषण क्रिया कंप्लीट कर ली है और विशेषण कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब अपन आते हैं अविकारी शब्दों पर। ठीक है, अविकारी शब्दों को अपन को पढ़ना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अब अविकारी शब्द, है ना। अब ये जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ हमको क्या पढ़ना है, एक आता है आपका क्रिया विशेषण, है ना। एक आता है आपका क्रिया विशेषण, है ना। नंबर 2 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आता है आपका संबंध बोधक। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो आता है आपका समुच्चय बोधक। नंबर 4 की बात करूं मैं, आता है आपका विस्मयादि बोधक। क्या आता है आपका? विस्मयादि बोधक। ठीक है, अपन एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखो, क्रिया क्या होती है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया हैं। अब इसमें अवयव क्या होता है, देखो, जिस भी किसी अवयव के पीछे ना लगा हो वह क्या बन जाती है, आपकी क्रिया बन जाती है। जैसे कि अब अवयव की अगर अपन बात करें तो अवयव क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लिख, पढ़, आ, जा, खा, पी, सो, नाच। तो चलो अपन ये ऑल ओवर एक देख लेते हैं। देखो, अब ये क्या है, अवयव है। मैंने क्या बताई थी, जिस भी किसी क्रिया के पीछे जिस भी किसी अवयव के पीछे ना लगा दो तो क्रिया के रूप में, ये एक बहुत नॉर्मली चीज़ है ना। ये अवयव है और इसमें जैसे क्या हो जाएगा, लिखना, पढ़ना, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, नाचना। तो ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं, क्रियाएं हैं और ये उसके अवयव थे। आई बात समझ में। अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या होगा जी, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके क्रिया विशेषण। क्या कहलाएंगे आपके क्रिया विशेषण? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अपन एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें, देखो, हर चीज़ एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाती है। बाकी डेफिनेशन वगैरह तो अब जो है आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाएंगी कि डेफिनेशन इसमें क्या है। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह तो अब नहीं आती, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू वो आपसे समझने की कोशिश करता है कि ये आपको आता है या नहीं आता है ना। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मीरा, है ना, बहुत मधुर गीत गाती है ना। अब देखो, यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी भाई, गीत क्या है, गाती है। तो गाना क्या है, यहाँ पर आपका क्रिया है और क्रिया की विशेषण कौन बता रहा है, देखो, मधुर। कैसा गीत बता रहा है भाई, कैसा गीत गाती है वो, तो वह मधुर गीत गाती है। तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, गाना।
और कैसा गाना गाती है, वो मधुर गाना गाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रविशेषण नहीं बताया था, यहीं पर समझा देता हूं। देखो, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वह प्रविशेषण कहलाता है। तो यहां पर तो ये हो गया विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो ये क्या हो गया प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वह क्या कहलाता है आपका प्रविशेषण। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, गाना, इसकी जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है कि मधुर गीत गाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। आई बात समझ में। तो जो क्रिया की विशेषता बता दे वह क्या कहलाता है आपका क्रिया विशेषण, है ना। जैसे अपन अब बात करते हैं आपकी संबंध बोधक की, संबंध बोधक की बात करते हैं, है ना। ये मिटा देता हूं मैं। देखो, संबंध बोधक के अंतर्गत क्या होता है कि जो अवयव संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ जुड़कर, जो अवयव संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध बताते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ेंगे या सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे। तो अब आप सुनना बहुत अच्छी तरीके से कि जो अवयव, ठीक है, कैसे संबंध बोधक के अंतर्गत जो अवयव, जो अवयव, अब अवयव का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे अवयव हैं जो संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ जुड़कर उनकी क्या करेंगे, आपको विशेषता बताएंगे, उनको संबोधित करेंगे, वे क्या कहलाएंगे आपके संबंध बोधक। तो किस तरीके के अवयव होते हैं वो आप नोट डाउन कर लो इसको। जैसे नीचे, ऊपर, निकट, और, आगे, पीछे, है ना। तो नीचे, ऊपर, निकट, और, आगे, पीछे, ऐसे जो शब्द हैं, देखो, बाहर, भीतर, तो जो ऐसे अवयव हैं, ऐसे अवयव जो संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ जुड़कर उनको संबोधित करने का कार्य करते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अब इसमें देखना किस तरीके संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ किस तरीके से जुड़ेंगे अपन, वो देख लेते हैं ना। तो इस तरीके के अवयव मैं बता देता हूँ, ये अवयव आप नोट डाउन कर लेना, इनसे कोई ना कोई आपको संज्ञा एवं सर्वनाम जुड़ी हुई मिलेगी। आई बात समझ में। देखो, अपन एग्जाम के थ्रू देखते हैं, एग्जाम के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, ओ सॉरी, देखो, मैं गीता के निकट खड़ा हूं, है ना, मैं गीता के निकट खड़ा हूं, है ना। अब इसमें देखो, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, आप समझने की कोशिश करना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना। देखो, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि गीता के निकट मैं खड़ा हूं, गीता के निकट मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करने के जो काम करेंगे ऐसे अवयव क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक। अब गीता क्या हो जाएगी, यहां पर गीता हो गई संज्ञा, और मैं क्या हो गया, सर्वनाम हूं ना मैं, तो सर्वनाम मैं क्या आएगी, मैं, तुम, हम, मैंने ये बताया था ना, मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन, ये सारे सर्वनामिक होते हैं आपके। अब देखो, यहां पर मैं बता दूं कि गीता और मेरे निकट में, गीता और मेरे बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है, निकट कर रहा है। तो ये जो निकट है, ये अवयव संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। आई बात समझ में। ऐसे अवयव जो संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करने का काम करेंगे वह क्या कहलाएंगे, आपके संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। अब देखो, इसमें एक आध और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपका कहता है कि भाई उसके पीछे
उसके पीछे सोहन खड़ा है। अब उसके पीछे सोहन खड़ा है तो उसका 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 क्या है, आपका सर्वनाम है, और सोहन क्या है, संज्ञा, और पीछे क्या है, अवयव है, संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे अवयव जो संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करेंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके संबंध बोधक कहलाएंगे। आई बात समझ में। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया है कि जो अवयव संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करेंगे, और ऐसे अवयव मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवा दिए, जैसे निकट, और, है ना, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके अवयव हो जाएंगे। आई बात समझ में। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं जो है उसको पढ़ूंगा और ज़रूर से ज़रूर आपके इस सवालों का आंसर दूंगा, है ना। आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, है ना। आप ज़रूर से ज़रूर उसको, अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक पर जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊंगा, है ना। जिस भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें मैं आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर जो है आपको वीडियो पहले बनाऊंगा, है ना। तो आगे अपन चलते हैं। अब अपन बात करते हैं समुच्चय बोधक की। देखो समुच्चय बोधक में भी बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी चीज़ें नहीं है, कुछ घुमाने फिराने वाली बात नहीं। समुच्चय बोधक में क्या है कि आपने कुछ समुच्चय सुने होंगे, कि किस तरीके से समुच्चय आते हैं। देखो जैसे कुछ शब्द समुच्चय के अंतर्गत चलते हैं, जिनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो दो वाक्य एवं शब्दों के बीच परस्पर उनका संबंध स्थापित करने का काम करते। अब यहाँ पर क्या है, जो दो वाक्य हो जाएंगे या दो समुच्चय शब्द हो जाएंगे। और मैंने संबंध बोधक में आपको बताया था संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करेंगे, वो अवयव संबंध बोधक कहलाएंगे। लेकिन समुच्चय बोधक में क्या हो जाएगा कि दो समुच्चयों के बीच में और दो वाक्यों के बीच में, अब समुच्चय का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ जो शब्द होते हैं वो साथ में ही बोले जाते हैं। जैसे सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति कहते हैं हम, जैसे दाल चावल कहते हैं हम, ठीक है। जैसे तो जो समुच्चय है ना, तो समुच्चय के जो है साथ में संबंध स्थापित करने का काम करेंगे। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, है ना। अपन कुछ शब्दों को साथ साथ में बोलने का क्या करते हैं, प्रयास जो है आपको बोलते हैं। जैसे सभ्यता हुआ, संस्कृति हुआ, दाल हुआ, चावल, तो कुछ ऐसे पेयर में बोले जाते हैं, जैसे जूते, मोजे, है ना, पैंट, शर्ट, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो ये पेयर हैं, आपके पेयर समुच्चय हैं। अब इनके अंदर जो संबंध स्थापित करने का काम जो करेंगे, ऐसे अवयव क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अवयव कहलाएंगे। अब देखना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पर, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, है ना। हमें अपने सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो अब देखो सभ्यता और संस्कृति ये समुच्चय है, ये समुच्चय शब्द हैं, ये शब्द हैं, वाक्य नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो समुच्चय शब्दों और वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करेंगे वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। अब देखो समुच्चय बोधक के अंतर्गत यहाँ पर दो शब्दों की बात चल रही है, अभी हम वाक्यों पे भी बात करेंगे, है ना। अभी मैं आपको समुच्चय शब्द बता रहा हूँ। तो ये सभ्यता और संस्कृति के बीच में और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये और क्या काम कर रहा है, समुच्चय के अंतर्गत आता है। और इसके पहले मैंने आप लोगों को और बताया था, ये वाला और, इसका अर्थ होता है डायरेक्शन और इसका अलग होता है अर्थ। किसी को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों और समुच्चय को जोड़ने के अंतर्गत काम आता है, और इसका अर्थ होता है आपका
डायरेक्शन, किस ओर, है ना। इसमें एक मात्रा आती है, इसमें दो मात्राएं आती हैं। तो यहाँ पर दो शब्द समुच्चय को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, देखो, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या है। देखे जैसे सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। अब देखो यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का परस्पर काम किया जा रहा है। सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे, एक तो एक वाक्य हो गया प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य। इन दोनों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है, ये वाला अवयव काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। तो ऐसे अवयव दो समुच्चयों को, दो समुच्चय शब्दों को और दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करेंगे, वे क्या कहलाएंगे, आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे, है ना। तो ये बात आई समझ में, है ना। अपन चलते हैं आगे की ओर और अब अपन चलते हैं विस्मयादि बोधक के अंतर्गत। अब विस्मयादि बोधक का क्या मतलब होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये भी तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर्ष शोक घृणा प्रशंसा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए, आई बात समझ, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक अवयव भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का काम करूंगा। और विस्मयादि बोधक अवयव और ये सारे अवयव मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि विस्मयादि बोधक के अंतर्गत क्या होगा कि हम भावों को प्रकट करेंगे, हर्ष को, शोक को, घृणा को, आश्चर्य को, आदि को, प्रशंसा को, आदि को क्या करना है, हमको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अवयवों का प्रयोग करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक। जैसे मैंने यहाँ पर, और विस्मयादि बोधक का जो साइन होता है वो होता है ये वाला। और जिस भी किसी एग्जाम्पल में आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा वह होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये भी एग्जाम में आते हैं और उसका चैप्टर भी आएगा, हम वो भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझ लो कि ये जो साइन होता है ये विस्मयादि बोधक का साइन होता है। अब जैसे मैं आप लोगों को वो अवयव बता देता हूँ किस तरीके से होते हैं। जैसे कि वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं वाह, वाह, वेल डन। इन सभी बात जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा, हर्ष वाली बात हो जाएगी। तो अपने भावों को प्रकट करने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, आपके विस्मयादि बोधक अवयव। और इन वाक्यों के तुरंत बाद ही आपको ये इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इस तरीके का साइन देखने। तो यहाँ पर हर्ष को प्रकट किया जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं हाय राम बहुत बुरा हुआ। अब देखो यहां पर क्या है, हाय जो लिखा हुआ है एक शोक प्रकट करने के लिए, दुख को प्रकट करने के लिए यहां पर इस अवयव का प्रयोग किया गया है। तो ये कैसा हो जाएगा, शोक प्रकट करने वाला अवयव हो गया। तो अपने भावों को चाहे वह हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, है ना, यह संबोधन करने के लिए, जैसे कि एक पत्नी द्वारा पति को संबोधित करने के लिए किस तरीके के अवयव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अजी सुनते हो, तो ये भी एक अवयव है, संबोधन वाला अवयव है। ये हर्ष वाला में मैंने आपको बताया है कि जो है ये हर्ष विस्मयादि बोधक है, ये शोक विस्मयादि बोधक अवयव है। तो ऐसे अवयव जो अपने भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके विस्मयादि। और आपको इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये साइन जब तक नहीं लगेगा ये एकदम अपूर्ण रहेगा। आई बात समझ में, आपको इस तरीके के एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं। तो आज हमने आविकारी जो शब्द है उसके 4 प्रकार देखे हैं। मतलब अपना आविकारी वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब कि प्रयोग के आधार पर विकारी और आविकारी दोनों ही कंप्लीट हो गए। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो है स्टेप पे आगे चलेंगे, क्योंकि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह शब्द विचार है। उसमें कई सारे
स्टेप्स हैं, कई सारे पॉइंट है, वो हम एक धीरे धीरे करके जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो विकारी प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी सारे कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखें तो वो ज़रूर देख लें। तो और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर संपूर्ण एकेडमी के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।